महापुराण की कथा चल रही है। आज उसका विराम होने जा रहा है और भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव कथा आज विराम की ओर जा रही है। 7 दिन तारा बाबा की कुटिया में ये कथा, तारा बाबा की कुटिया में ये कथा चल रही है, जिसका स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर जिसका आज विराम होने जा रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करने के लिए सिरसा हरियाणा की ये पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। यही आवाज नहीं आ रही, बाहर क्या आवाज है? 7 दिवसीय स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर चालू नहीं है। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिरसा हरियाणा में ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तारिका। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जब कोई काम बिगड़ता है या कोई काम हमारा अटक जाता है और कोई काम जब अटकता है तो हम कहीं ना कहीं, जिससे कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई अन्य हो, जिससे हमारी पहचान है, हम उसके पास जाते हैं। डीले कम करो, आवाज क्लियर करो, आवाज रिटर्न आ रही है, यहाँ की आवाज नहीं आ रही, बक्से में कान लगाओ।
जब हमारा कोई कार्य बिगड़ता है या कार्य बेकार होता है तो हम किसी नेता, मंत्री, अभिनेता या अन्य किसी के पास में जाकर विनय करते हैं कि साहब ये फाइल है तो ये फाइल देख लीजिए, इस फाइल को मिटा दीजिए, इसका थोड़ा सा ये फाइल है इसको देख लो और देखकर इसका कार्य सफल करो। शिव पुराण कहती है कि जब काम अटकता है तो हम जैसे मंत्री के पास जाते हैं, उसी तरह जब हमारी जिंदगी में कोई दुख आकर खड़ा होता है तो भगवान शिव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के पास जाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का दुख समाप्त हो सके। हमारे जीवन की तकलीफें, हमारे जीवन का कष्ट, हमारे जीवन की परेशानी, जीवन का दुख समाप्त हो सके। एक पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब जिस भी मंत्र का यदि जाप कर रहे हो, आप जिस मंत्र को पुकार रहे हो, आप जिस मंत्र से विनय कर रहे हो, वो मंत्र आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। वो मंजिल तक जरूर लेकर जाता है। कोई भी मंत्र का यदि हम जाप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को यदि हम पुकार रहे हैं, किसी भी मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को यदि हम जप रहे हैं, तो वो मंत्र अपना कार्य जरूर करता है। जैसे एक बीज को जमीन में डाला जाए और वो बीज यदि जमीन में चला गया, प्रकृति उसको पानी भी देती है, प्रकृति उसमें खाद भी देती है, प्रकृति उसमें समय समय पर जो बीज को चाहिए वो उसे प्राप्त होता रहता है। बस मनुष्य का जो कर्म है, मनुष्य का जो कार्य है, वो पृथ्वी में बीज डालने का है, बीज देने का। उधर की आवाज बढ़ाओ भाई। प्रकृति का कार्य है खाद भी देना, प्रकृति का कार्य है जल भी देना, प्रकृति का कार्य है पूरा की पूरा पोषण उसको प्रदान करना, पूरा पोषण। जैसे बीज पृथ्वी में डाला गया और बीज को खाद भी मिला, कोई पानी नहीं भी देता तो प्रकृति पानी देती है, संभाल लेती है, पूर्ण पोषण देती है। उसी तरह जब आप और हम
भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या मंत्र को जपते हैं तो ये निश्चित है वो मंत्र बीज के रूप में हमारे हृदय में निवास करता है और भगवान उस मंत्र को पोषण देते देते हमारे दुख को समाप्त करता हुआ, तकलीफों को मिटाता हुआ हमारे जीवन को सार्थक करता है। एक कथा आती है शिव महापुराण के उद्दालक ऋषि की। एक उद्दालक ऋषि की बड़ी सुंदर कथा आती है कि उद्दालक ऋषि शंकर भगवान के परम भक्त हैं। उद्दालक ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं और उद्दालक ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं, परम भक्त। अपने शिष्यों को मंत्र महिमा, जप महिमा, पाठ महिमा, अनुष्ठान, पूजन, ये सारा की सारा वो अपने शिष्यों को बताते रहते हैं। उनके एक परम शिष्य हैं जिसका नाम है कहोड़, जिसको लोग कहोड़ मुनि भी कहते हैं। और वो कहोड़ मुनि उद्दालक ऋषि के पास में बैठकर सारी विद्या सीखते रहे, सारी विद्या। यदि किसी गुरु के पास बैठने का यदि मौका मिले, किसी गुरु के पास यदि जाने का मौका मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस गुरु के पास बैठकर प्रयास करो कि हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस मंत्र को हम जपते हैं, जिस मंत्र का हम भजन करते हैं, जिस मंत्र का हम स्मरण करते हैं, गुरु की साक्षी में वो मंत्र हमारा सिद्ध हो। कई कई घर में माताएं ऐसी होती हैं, कई कई बुजुर्ग माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में बहुएं होती हैं, कई घर में बेटियां होती हैं, कई घर में मेरी माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में पिता ऐसे होते हैं कि वो उनके पास में ना जाने कौन सी सिद्धि होती है, उनके पास में ना जाने कौन सी ऐसी सिद्धि होती है कि वो कभी कभी एकदम अचानक से बोल देती हैं ऐसा मत कर, ये बिगड़ जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि ये काम अच्छा होगा, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य बिगड़ सकता है। और वो कार्य जब होता है और बिगड़ता है तो माँ के शब्द याद आते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने वो शब्द कहे, वो स्मरण में आता है। अब क्या उन दादाजी ने, उन दादी जी ने, उन माता जी ने, उन पिताजी ने, मेरी बेटियों ने, मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे जीजा ने क्या कोई मंत्र सिद्ध कर कर रखा जिसके बल पर उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन करता है कि यह कार्य बिगड़ेगा या यह कार्य सुधरेगा? कोई उन्होंने मंत्र सिद्ध नहीं करा, पर उन्होंने एक चीज सिद्ध करी है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के पास वो दर्शन करने के लिए जब गए और उस गुरु की साक्षी में बैठकर अपने मंत्र का उच्चारण करा तो उसकी वाणी भी शुद्ध हो गई और उसका जीवन की शब्द भी सिद्ध हो गई। शब्द भी सिद्ध हो गए। परसों के दिन श्री
गोपाल जी कांडा जी और श्री गोविंद जी कांडा जी बता रहे थे कि गुरुदेव तारा बाबा जी बद्री विशाल जी का दर्शन कर कर जब नीचे के लिए आया और बद्री विशाल जी का दर्शन करके जब नीचे के लिए आए, हरिद्वार में हम विश्राम करें, तब उन्होंने कहा कि जाओ सब कुछ भोजन पानी ग्रहण करो, जाओ। श्री गोपाल जी श्री गोविंद जी कह रहे थे, सब भोजन पानी ग्रहण करने में लग गए और तारा बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे एक तौलिया ला दे, एक पिछोड़ा लाए, घाट पर बिछाए, लेट गए। सबको लगा कि कोई साधना कर रहे होंगे, पर समझना मुश्किल है संत को। सबको भोजन में लगा दिया और खुद भजन में लगकर शिव में समाहित हो गया। सब भजन में लगे, सब भोजन में लगे और तारा बाबा जी भजन में लगे। संत की साक्षी आप सब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, रात भर से भगवान की भक्ति कर रहे हो पूरी रात, और पूरी रात से आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। भगवान का भजन, नृत्य, कीर्तन, स्मरण सब कर रहे हो पूरी रात। इसीलिए ये कथा का जो समय होता है विराम वाले दिन का सुबह 8 बजे से रख दिया जाता है, जिससे रात भर आपका कीर्तन का क्रम करते 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 सुबह आप कथा का लाभ लो, अपना पुण्य 4 गुना बढ़ाकर भगवान का भजन कर कर अपने अपने घर की ओर जब जाओगे तो कुछ पाकर जाओ, कुछ लो। किसी संत, किसी सदगुरु, किसी सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जिसको आप बहुत मानते हो, उसके सामने बैठकर यदि हम कुछ भी ना पूछें और केवल मंत्र का जाप भी कर लें तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र की अनंतता हो जाती है, आनंद। घर में बैठकर जो कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, दुकान पर बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, मिलता है। किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में जाकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। संत के कुटिया में, साधु के भवन में बैठकर कथा सुनते हो उसका भी पुण्य लाख लाख गुना प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो उसका भी पुण्य करोड़ों गुना प्राप्त होता है, करोड़ों गुना। कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो कीला लगा रहता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में। उस पे भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान
में बैठकर जब कथा का रस तत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता। जिस समय पर उद्दालक ऋषि शिव चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर की शरणागति की बात कर रहे थे, उस समय पर कहोड़ मुनि उस कथा को सुन रहे, शिव स्मरण कर। और कहोड़ मुनि के अंदर भी शिव तत्व आ गया, भगवान शंकर की शरणागति आई। जैसे आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजियां, कई जीजा ऐसे होंगे जो भागवत कथा सुन सुन के उनको मालूम है आज कौन सी कथा होगी, कितनी बजे कैसे होगी, क्या क्या बताएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होगा, राम जी के जन्म का प्रसंग कैसे होगा, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतारों की कथा आएगी, ये उसको याद है, उसके स्मरण। सुनते सुनते उसकी बुद्धि में वो कथा समाती चली, सुनते सुनते राम कथा उसकी बुद्धि में समाती चली। और कथा सुनते सुनते उसका शरीर मन कथा में रमा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में ये अंतर है कि जब हम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं और बैठने पर जब हम एक साथ जहां बैठे होते हैं वहां बैठे बैठे जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का इस मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारा शरीर, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर हमारी वाणी से निकलने वाला शब्द स्वयं शिव का शब्द हो जाता है। वो शब्द स्वयं शिव का है, वो शब्द स्वयं भगवान शंकर का होगा, शिव का। और उसका प्रमाण कहोड़ मुनि की कथा और उद्दालक ऋषि की कथा कहते हैं। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य कहोड़ भगवान की भक्ति में रम गया है, भगवान के भजन में रम गया है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया है, समा गया। और ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गया। तो उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि यह काम करता हूं, लड़का अच्छा है, संस्कारित है, भगवत भजन करने वाला है, अपनी बेटी का विवाह इस शिष्य के साथ में कर देता। उद्दालक ऋषि की लड़की का नाम था सुजाता, बेटी का नाम सुजाता। और सुजाता बेटी के साथ में कहोड़ मुनि का विवाह कर दिया जाता है। सुजाता विवाह के कुछ ही महीने बीते थे और गर्भ से हो जाती। अब मंत्र के प्रभाव कितना है, जो जपने वाला होता है ना, जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाला होता है, मंत्र जाप जपने वाला होता है, उसकी बुद्धि में यह नहीं बैठ पाता कि मैंने जिस मंत्र को कथा के पंडाल में बैठकर जपा है वो मंत्र कोई साधारण नहीं है, वो मंत्र कोई सरल नहीं है। जिस मंत्र को मैं कथा के पंडाल में बैठकर जप रही हूं, एक गुरु की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में, तारा बाबा जी की साक्षी में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, और ये लाखों शिव भक्त
जो तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, सबके साथ में बैठकर मैं जिसको जप रही हूं वो मंत्र साधारण नहीं। जब इतने सारों के मुख से एक साथ तारा बाबा की कुटिया में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में उस मंत्र का जब उच्चारण होता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, जब हम एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार में खुलकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। ये मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र बने हुए हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, और इनकी शुद्धता हम रोज विचार करते हैं कि हम तो साबुन से नहा लिए तो ये शुद्ध हो गया शरीर, हमने साबुन से नहाया, शैम्पू लगाया, स्नो लगाया, हमने साफ कर लिया, ये केवल शरीर साफ हुआ है। पर इसकी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये इंद्री जब शिव नाम एक साथ जपा जाता है तो वो अंदर से शुद्ध होता चले जाता, वो शुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय